हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने जो अपना चैप्टर सेकंड था उसका इंट्रोडक्शन किया था। पॉलिनोमियल क्या होती है उसको जाना था, उसकी जीरोज़ क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कैसे निकालते हैं उसको सीखा था। तो आज हम उसी के बेस पे अपना कंटिन्यू करेंगे, जो कि है अपना एक्सरसाइज 2.2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। कि हमें जो अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है इसकी जीरोज निकालनी है और हमें क्या करना है, इसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज बी, ए एंड सी। सो अपनी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं, एक्स कोफिशिएंट को हम बी बोलते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम सी बोलते हैं। तो हम जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें फैक्टर्स निकालते थे ऐसी कुछ इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। उसमें हम क्या करते थे कि जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसकी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि प्रोडक्ट करते थे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब किसकी करते थे, सी की और ए की। सो सी बाय ए। ऐसे ही अब जो अपना नंबर आता था प्रोडक्ट करके उसको हम बी की टर्म में निकालते थे प्लस और माइनस करके। प्लस मतलब सम, यानी सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, माइनस बी बाय ए। सो इसी के भी हाफ पे हमें इस क्वेश्चन की हमें जीरोज भी निकालनी है और ये रिलेशन भी वेरीफाई करना, क्या ये रिलेशन अपना बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फैक्टराइज करेंगे, यानी फैक्टर निकाल लेंगे। यानी कि फैक्टर निकालने का मतलब क्या होता है, इसकी जीरो निकालनी। जीरो क्या होती है, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो एक इसके आगे कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो हम उसको 1 लेट कर लेंगे और यहाँ से करते थे मल्टीप्लाई। यानी कि कितना हो गया, -8। कि ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करें तो हमें -8 मिल जाए और अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -2 मिल जाए। तो 8 हमें कहाँ से मिलता, 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करते हैं तो भी 8 मिलता है, 2 की 4 के साथ करते हैं तब 8 मिलता है, या फिर 8 की 1 के साथ, 4 की 2 के साथ। रिवर्स हमें फैक्टर नहीं लिखने हैं। तो अब हमें नंबर ढूंढने की, ऐड करने पे हमें नंबर क्या मिले, -2। तो ऐसा जोड़ा हम इसके अंदर ढूंढेंगे पेयर को, 8 और 7। 8 में से 1 गया तो 7, और अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा 9। यानी कि हमें 2 नहीं मिल रहा तो हम कट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। फिर 2 और 4 है, यानी कि ऐड करेंगे तो 6 और माइनस करेंगे तो 2 मिल गया। यानी कि ये हमें चाहिए 2 चाहिए, है ना, लेकिन चाहिए क्या, -2। यानी कि बड़े वाला माइनस रहा होगा, छोटे वाला प्लस रहा होगा, तभी हमें माइनस मिलेगा। तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। क्या करना है, जो फैक्टर निकलने के बाद हमें अपना पेयर मिल जाए कि ये पेयर अपना है जीरोज निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे फर्स्ट टर्म को, कांस्टेंट वाली को भी ऐसे ही लिखेंगे। अब हमने प्लस माइनस करके इस नंबर को निकाला था बी वाले को, तो यहाँ से उठाएंगे। माइनस क्या था, 4, और प्लस क्या था, 2। बट इसके साथ क्या था, 2x था अपना, तो इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी x लगा दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाल लेंगे, लास्ट 2 में से निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपना क्या निकल गया, x हमने एज इट इज, जो अंदर बच गया अपना स्क्वायर में से x गया तो x बच गया। ऐसे x बाहर निकल गया तो क्या बच गया, -4। सेम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो x - 4 इक्वल्स टू 0। अब एक टर्म ये है, एक ये है। कल क्लास में हमने सीखा था टर्म क्या होती थी, जहाँ प्लस माइनस आ जाता था वहाँ तक का एक पार्ट हम उसको क्या बोलते थे, टर्म। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x - 4। तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और यहाँ पे क्या बच गया, +2 इक्वल्स टू 0। सो यानी कि x - 4 इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी साइन नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। और दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, जब उनमें से एक 0 हो। तो हमें नहीं पता कौन सा 0 है, तो या तो हम इसको 0 लेंगे या फिर इसको लेंगे। तो x - 4 0 होगा या फिर x + 2 = 0 होगा। x - 4 है तो x = 4 और x
2 आ जाएगा। तो अपने जीरोज क्या निकल गई 4 एंड -2। कल जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। डिग्री कितनी थी अपनी 2, तो जीरोज भी कितने निकलेंगी 2। सो जीरोज अपनी क्या होगी, जीरोज आर 4 एंड -2। उसके बाद अपना रिलेशन था कि हमने वेरीफाई करना था रिलेशन को उसके जीरोज एंड उसके कोफिशिएंट्स के साथ। तो अपना जो सम ऑफ जीरोज हैं, सम ऑफ जीरोज अपना क्या रहा है, देखो 4 + -2 कितना हो गया 4 + -2, यानी कि 4 में से 2 गया 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि दोनों जीरो की मल्टीप्लाई। सो 4 × -2 यानी कि -8। अब इसको हमने प्रूव भी करना, कैसे, इस टर्म में। तो वैसे अपना सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। b क्या होता है, जो अपना x कोफिशिएंट होता है। x कोफिशिएंट मतलब क्या है यहाँ पे 2 -2, सो -2। और एक जो अपना फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस हमने ये लगा दिया। a का मतलब क्या है, जो x² कोफिशिएंट है यानी कि 1, सो 1। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया 2। तो सम ऑफ जीरो अपना कितना आया, वेरीफाई करने के लिए 2, और जो हमने जीरोस निकाली थी उनका सम भी कितना है 2, यानी कि एक रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, यानी कि c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, क्या है -8, और a क्या है अपना 1, सो -8। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो हमने जीरो निकाली थी उनकी प्रोडक्ट कितनी थी -8, और जो हमें रिलेशन बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है उसमें भी -8। तो हमें यही वेरीफाई करना था कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज हमने जो जीरो निकाली हो उनका वही आएगा, जो अपना अकॉर्डिंग टू अपना जो चैप्टर है उसमें डिफाइन कर रखा है कि सम ऑफ जीरोज ये होंगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होगा। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो अवर नेक्स्ट पार्ट, t² - 15 = 0। ऑन कंपेयरिंग इट बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी अपनी, ax² + bx + c = 0। हमें क्या मिल गया, a कितना अपना 1, a का मतलब क्या है x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे अपनी पॉलिनोमियल है जो t वेरिएबल में है, तो t² का कोफिशिएंट यानी कि 1, b यानी कि x कोफिशिएंट, दैट मीन्स t कोफिशिएंट, t नहीं है तो क्या है 0। c मीन्स कांस्टेंट टर्म कितनी है -15। कर लिया कंपेयर। उसके बाद हमने निकालने थे इसके फैक्टर्स। सो t² - 15 = 0। अब इसके अंदर t वाली टर्म नहीं है तो सीधा सीधा हम निकाल देंगे, t² हो जाएगा = 15 हो जाएगा। इधर माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो t² से हमें निकालना t, क्योंकि हमें t² की वैल्यू नहीं t की चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले दिया हमने बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या किया हमने, बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया, यानी कि t² स्क्वायर रूट = √15। तो t = स्क्वायर रूट से जब भी वैल्यूज निकलती हैं तो वो दो निकलती प्लस और माइनस में। अब 15 का हमें स्क्वायर रूट नहीं पता तो 15 एज इट इज रख लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। t² स्क्वायर और स्क्वायर रूट आने के बाद हमारी एक वैल्यू निकलती है, यानी कि एक फैक्टर निकलता है, दैट इज t। तो जीरोज कितनी होगी अपनी, t या तो -√15 होगा, t या फिर स्क्वायर रूट पॉजिटिव वाला 15 होगा। अब हमें इसका रिलेशन शो करना, वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोज अपना क्या हो गया 0। सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, √15 - √15 यानी कि 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपनी क्या हो जाएगी, जो अपनी जीरो आई हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आई हैं अपनी, √15 × -√15। अब माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस में, और √15 की √15 के साथ 15, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आई -15। अब अपना जो रिलेशन लास्ट हमने जो पार्ट किया था उसमें था कि सम ऑफ जीरो क्या होगा अपना -b/a। सो सम ऑफ जीरो
क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब बी अपना क्या है 0, यानी कि 0 बाई ए कितना है 1, यानी कि 0 बाय 1, 0 बाई 1 यानी कि 0। तो हो गया वेरीफाई। अपना भी सम ऑफ 0 0 है और अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन जो इन्होंने डिफाइन करके दे रखा उसमें भी अपना 0 यार है। फिर अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए। सी कितना अपना -15 और ए कितना 1, तो -15 को 1 से डिवाइड किया सो -15। हो गया रिलेशन डिफाइन। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो जैसे दे रखा है उसको वैसे ही यूज करना है। जैसे कि पहले इसने सम ऑफ जीरोज है तो जो नंबर अपने पास उसमें से फर्स्ट वाला सम ऑफ जीरोज ही है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा है तो बाद वाला अपना क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो इसके लिए हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है खुद से। सो क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी। एंड अब इसने बोला था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम क्या करेंगे अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या है अल्फा बीटा, क्या अपने जीरोज हैं जो अपनी पॉलिनोमियल हमें दे रखी है। तो अब क्या होता था स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज यानी कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपना क्या होता था -b बाई ए। अब उसने क्या दे रखा है 1/4, खुद दे रखा है सम ऑफ जीरोज क्या 1/4। तो ये क्या होता था अपना -b बाई ए, यानी कि जो अपना न्यूमरेटर है वो b का काम करेगा, डिनोमिनेटर है वो a का काम करेगा। अब इसके बाद क्या यहाँ पे -b, लेकिन ये तो अपना पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव को क्या कर सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही बन जाएगा /4, यानी कि b अपना क्या हो गया अब उससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा वो क्या होता है अपना क्या दे रखा है -1 और होता क्या है c बाई ए। अब इसको हम क्या करेंगे -1/1 कर लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें तो a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सम ऑफ जीरोस क्या आ रही है 4 और प्रोडक्ट में क्या आ रही है 1, तो हम a को इक्वल बनाएंगे। अब 4 से 1 बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट 1 से हम 4 इजीली बना सकते हैं। तो क्या करेंगे -1/1 है, हमें क्या बनाना 4, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया 4 से इधर कर दिया तो क्या हो गया -4/4। अब a जो यहाँ पे है डिनोमिनेटर में वो भी 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है, यानी कि a हमें एक नंबर मिल गया। दैट मीन्स अपना a क्या हो गया 4 एंड b इज -1, c इज इक्वल्स टू -4। और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस c, तो a क्या है 4 यानी 4x², b क्या -1 यानी कि 1 × x 1x हो जाएगा ये, c कितना -4 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे हम अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जीरोज है अपने पास √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/3। सो लेट द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या है अल्फा बीटा, क्या है अपने जीरोज हैं जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है उसके। तो हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोज अपने पास कितना दे रखा है सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपने पास दे रखा है इन्होंने √2। अब इसको हम क्या बना सकते हैं अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होती है -b बाई ए, यानी कि तो इसको हम क्या लिखेंगे √2/1।
अब यहाँ पे अपने पास माइनस है बट ये पॉजिटिव दे रखा है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे ऐसे बाय 1। ऐसे ही फिर अपने पास होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है 1/3, तो इसका मतलब क्या होता है C/A। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें तो A की जगह पे यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 और यहाँ पे मिल रहा है 1, तो 1 से हम क्या करेंगे 3 बनाएंगे, तो 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो अपना ये क्या हो गया -3 -√2/3। तो अपना A क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, A यहाँ पे भी 3 है और A यहाँ पर भी 3 है, तो क्या हो गया 3। ऐसे ही B अपना कितना हो जाएगा, B यानी कि 3 -√2, तो हम इसको बोल देंगे -3√2, -√2 माइनस को हम बाहर ले लेंगे। उसके बाद अपना C कितना है, C अपना क्या हो जाएगा 1, C कितना है 1। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थी, ax² + bx + c, यानी कि 3x² - 3√2x + 1 = 0। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।